हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। आप सभी को पता है हम कर रहे हैं, जी हाँ, यूपीएससी के सिलेबस में हम सबसे पहले जीएस फर्स्ट कवर कर रहे हैं और इसके अंदर हम आपको करा रहे हैं यूनिट 10, 11 और 12, यानी कि ये ज्योग्राफी से संबंधित हमारी यूनिट है। आपको पता है कि जो आपका जीएस फर्स्ट है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका भारतीय समाज, जिसमें से हम आपको करा रहे हैं आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की हमने स्टार्टिंग कर दी है दोस्तों, और हमने आपको सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी का भाग करवाया था और अब हम जो आपको करवाने जा रहे हैं वो है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। जी हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी में हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो देख लें। क्योंकि इसमें हमने सिलेबस से संबंधित कुछ बातें बता रखी हैं और वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने दिया है। साथ ही हम आपका स्टार्ट कर चुके हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है आपका क्या, भूगार्विक समय सारणी। जी हाँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम आपको करा रहे हैं। इसमें हमने पहला पार्ट आपको करवा दिया था कि हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी हमारी बनी है, पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, हमने पृथ्वी जब से बनी है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तब से लेके अभी तक पृथ्वी को कुछ वर्गों में बांटा है। वर्गों मतलब आयु वर्गों में बांटा है, क्योंकि हम पृथ्वी की जब जांच करते हैं, उनकी चट्टानों का पता लगाते हैं, तो हमको यह पता लगता है कि पृथ्वी की कौन सी चट्टान किस युग में बनी थी। और इसीलिए हमारा कास्ते द वफन नाम के एक भूगोल जो वैज्ञानिक थे या भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने आपका क्या करवाया है, इनको हमारा कैटेगराइज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस पार्ट को। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आने वाला जब तक आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देख लोगे। यानी कि ये पहला टॉपिक है हमारा क्या, भूगार्विक समय सारणी। इसका फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो प्लीज इसको मतलब फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखें। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जैसे आपकी उम्र मान लीजिए कुछ भी है, मतलब मान लीजिए 1 साल ले लेते हैं, 1 ईयर ले लेते हैं। 1 साल को आप कितने महीनों में बांट सकते हैं, तो 12 महीनों में बांट सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूं आपको कि 1 महीने को आप कितने सप्ताह में बांट सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 सप्ताह में। अब मैं ये कहने लगूं कि 1 दिन को कितने टाइम में आप बांट सकते हैं, तो 24 घंटे में। कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर महीना होता है और महीने के अंदर हमारे सप्ताह होते हैं, सप्ताह के अंदर दिन होते हैं, दिन के अंदर हमारे घंटे होते हैं, घंटों के अंदर मिनट होती है और मिनट के अंदर सेकंड होती हैं। ऐसे करके जब आप पूरे के पूरे ईयर को क्रमवाइज आप देखते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेके अभी तक हमारा 1 ईयोन हुआ है। क्या हुआ है, 1 ईयोन हुआ है पूरा का पूरा। यानी कि तब से लेके अभी तक हमारा 1 ईयोन में काउंट किया जाता है। उस ईयोन को हमारे 5 महाकल्पों के अंदर बांटा जाता है, 4 युग के अंदर बांटा जाता है और 18 कल्पों के अंदर बांटा जाता है। हम आपको आज यही करवाने वाले हैं और आपको इससे पता चलेगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें जब आप पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा हमारी पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी पर कैसे कैसे जीव आए, कैसे कैसे हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ, महाद्वीप कैसे बने हमारे, और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव कैसे कैसे आए, मछलियां कैसे आई, यानी कि पहले उड़ने वाला जीव कब आया। ये सारी चीजें, मतलब कई सारी चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी पहली बार इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि हमारा इन पार्टों को कैसे डिवाइड किया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो महाकल्प है उसका नाम है आदिजीवी महाकल्प, यानी कि प्री पैलियोजोइक एरा भी इसको कहते हैं, या प्री पैलियोजोइक महाकल्प भी अगर आता है तो आप उसको देख लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अभी नहीं पूछा जाता, मतलब पहले पूछा जा चुका है, लेकिन यूपीएससी का कुछ नहीं पता, वो फिर से कब चीजों को दोहरा दे और पीटी में फिर पता नहीं कौन से सवालों को लेकर आ जाए। तो चलिए सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है। तो देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई एपोच नहीं थी, यानी कि कोई युग नहीं था, यानी कि इसमें केवल क्या थे, इसमें 2 हमारे कल्प थे। पहला क्या था, आर्कियन कल्प। तो आर्कियन कल्प को हम माने जाते हैं कि हम ये मानते हैं कि इसकी जो समय अवधि है वो है आपकी 4 अरब वर्ष पूर्व तक की, यानी कि आज से 4 अरब वर्ष पूर्व ये काल था। आज से अगर मैं आपको ये कहूं कि आज से 10 साल पहले, या मैं ये कहूं कि आज से 15 साल पहले मुझे कोई व्यक्ति मिला था, या 15 साल पहले की मैं बात करूं, इसका मतलब कि 15 साल पहले वो जो व्यक्ति मिला था मुझे, या कोई भी चीज उस टाइम में थी,
तो वो कैसी थी या उसकी कैसे स्टार्टिंग हुई थी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इस समय अवधि को, यानी कि आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले तक अगर आप देखोगे तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है हमारा क्या, आर्कियन कल्प। इसको एजोइक एरा भी कहते हैं या एजोइक कल्प भी कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, यहां पर किसी प्रकार का कोई जीव विकास नहीं हुआ था। जी हां, समझ लीजिए उस समय पर जब पृथ्वी क्योंकि बनी थी, पृथ्वी आग का धधकता हुआ गोला थी और बहुत ज्यादा गर्म थी, तो उस समय पर कहां से कोई जीव आ जाएगा। और पृथ्वी पे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हमारी हल्की गैसें थी और वो खतरनाक गैसें भी थी। और जीवन की उत्पत्ति के लिए आपको पता है ऑक्सीजन जरूरी है ना। और अगर पृथ्वी पर जीवन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको जरूरी है, जबकि नाइट्रोजन भी आपकी सेफ्टी करती है। तो ये गैसें जो जीवन की उत्पत्ति के लिए अनिवार्य थी वो उस समय पर हमारी नहीं थी, इसीलिए जीवन नहीं था, तो कोई भी जीव का विकास नहीं हुआ था। जब जीव का विकास नहीं हुआ तो जीवाश्म कहां से आ जाएगा। ये जीवाश्म क्या होता है, जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं, सजीव प्राणी होते हैं, चाहे फिर वो पेड़ पौधे हैं और चाहे फिर वो हमारे जानवर हैं या जीव जंतु हैं, तो इनके जो अवशेष होते हैं, यानी कि मरने के बाद इनकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, इन्हीं अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। यानी कि जैसे आप पेट्रोल देख रहे हो, जैसे आप कोयला देख रहे हो, ये कभी जीवाश्म के रूप में हुआ करते थे, जो पृथ्वी के अंदर दबने के कारण क्या हुआ है, हमारे कोयले के रूप में बन गए हैं, पेट्रोल के रूप में बन गए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब ये पृथ्वी के अंदर दबे होंगे ना, तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी की एक लेयर थी, है ना, और यहां पर ये आके दब गए, ऊपर से फिर मिट्टी या कोई लेयर हमारी आ गई मिट्टी की और उसको दबा दिया। अगर इनके संपर्क में ऑक्सीजन आ जाती तो इनका विघटन हो जाता, समझ रहे हो, अपघटन हो जाता। लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने से ये कई वर्षों से, लाखों वर्षों से ऐसे ही पड़े हुए हैं जीवाश्म। और अब दाब और ताप के कारण इनका स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी, इनकी संरचना बदल गई है, इनके गुणों में परिवर्तन आ गया है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या बन गए, ये हमारे कोयला बन गए हैं, पेट्रोलियम बन गए। ज्योग्राफी भी बहुत मोटिवेट करती है। आप लोग अगर ध्यान से देखें ना तो ज्योग्राफी इतना मोटिवेट करती है कि देखिए ना, अरे कोयला क्या होता था, कभी कभी हमारा जीवाश्म हुआ करता था, यानी कि पेट्रोल जीवाश्म हुआ करता था। आज जो इतना महंगा बिक रहा है, हीरा देखते हो आप, हीरा भी कभी कोयला हुआ करता था। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जितना आप लोगों के ऊपर प्रेशर या दाब पड़ेगा ना, तो उससे घबराना नहीं, आगे बढ़ना है साहस करके। क्यों, क्योंकि आप भी इसी तरीके से बेशकीमती बन जाओगे जब आपके ऊपर दाब और ताप बढ़ेगा। तो इससे घबराए मत करो यार। जब आपकी लाइफ में ना कुछ कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करा करो, क्योंकि यही आपके जीवन को बेटरमेंट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो इस समय पर कोई किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं था, लेकिन लोहा और सोने जैसे खनिज पाए गए हैं। ये क्यों पाए गए हैं, क्योंकि आगन्य चट्टान, जी हां, आगन्य चट्टान उस समय पर विकसित हुई थी, या फिर हमारा जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, तो ग्रेनाइट, जी हां, क्या बेटा जी, ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें बनी थी। क्यों बनी थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी नई तो हमारी सूरज से अलग हुई थी। उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, हमारा पहली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिसमें हमने आपको क्या करवाया है, खगोल शास्त्र पढ़ाया है। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर बताई हैं आपको कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो जानना पड़ेगा ना। तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, तो आगन्य चट्टान थी, और आगन्य चट्टान में भी ग्रेनाइट जैसे पदार्थ और आपका नीस जैसे पदार्थों से बनी हुई थी। इसी समय पर पहली बार कनाडा के अंदर, जी हाँ, कनाडा के अंदर क्या, कैनेडियन शील्ड बना। कैनेडियन शील्ड, ये शील्ड क्या होता है, फिलहाल के लिए ऐसे मान लीजिए लावा, ठीक है ना, लावे से बनी हुई संरचना है हमारी शील्ड। लेकिन आगे आपको बताएंगे क्या शील्ड क्या होता है। ये कई प्रकार की चीजें होती हैं जो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेंगी। क्योंकि देखिए, अभी से बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अधूरा टॉपिक बताएंगे आपके माइंड से आउट चला जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इसको ना ऐसे समझ लीजिए कि शील्ड, कैनेडियन शील्ड बना था कनाडा के अंदर, बात खत्म। ठीक है ना। चलिए, फिर हमारा दूसरा युग आता है, इसी के अंदर कल्प आता है प्री कैम्ब्रियन कल्प। जी हाँ, फिर दूसरा कल्प आता है क्या हमारा, प्री कैम्ब्रियन कल्प। इसमें इसकी समय अवधि क्या है, 3.4 अरब वर्ष पूर्व तक का यह काल था। और पहली बार, जी हां, पहली बार अगर जीव कहीं पर आया था तो कहां पर आया था, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। यह सवाल पूछा जा सकता है, पहली बार जीव कहां पर आया, प्री कैम्ब्रियन कल्प में। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो जीव था ये धरातल पर नहीं था, जमीन पर नहीं था, सूखी भूमि पर नहीं था, कहां पर था, समुद्र के अंदर था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्र के अंदर पहली बार जीव कौन से कल्प में आया, तो आप बताएंगे इस वाले काल में आया, इस वाले कल्प में आया, अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में आया। ठीक है ना। तो धरातल, अच्छा धरातल पर क्यों नहीं आया, धरातल बहुत ज्यादा गर्म था, बताया तो बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन समुद्र के अंदर पानी तो था।
और आपको पता है पानी बहुत तेजी से गर्म नहीं होता है और ना बहुत तेजी से ठंडा होता है, तो उसकी जो एक मतलब एक तासीर है वो थोड़ा सा क्या थी, जीवों के विकास के लिए संभव हो पाई या फिर मतलब अनुकूलित हो पाई, जिसके कारण समुद्र के अंदर जीव पैदा हुए। लेकिन समुद्र भी गर्म था और हमारा धरातल भी गर्म था, लेकिन धरातल के मुकाबले जो समुद्र था वो थोड़ा सा कम गर्म था। चलिए आगे बात करते हैं, समुद्री जीवों का विकास हुआ और इसी समय पर प्री कैम्ब्रियन कल्प, अरावली और धारवाड़ की श्रेणी। अरावली आपको पता ना, अरावली पर्वतमाला हमारा, आप अरावली पर्वतमाला को देखिएगा, ठीक है ना। और ये हमारा धारवाड़ की श्रेणियों को मैपिंग हमने करवाई, मतलब करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पार्ट करवा भी दिए, आप उनको देख सकते हैं। पर्वतमाला और आपका धारवाड़ की पर्वतमाला इसी समय के, आप देखिए कितनी पुरानी पर्वतमालाएं हैं ये। अगर कोई अपने आप को इंसान इतना घमंड करने लग जाए ना, तो अरावली बताएगा कि कहां सोच रहे हो, 3.4 अरब वर्ष पुराना हूं मैं, इतने घमंड में बताओ, तुम्हारे दादा पुरखाओं को मैंने देखा है, तुम्हारी कितनी पीढ़ियां गई और आई और चली भी गई, है ना, हम यहीं पर खड़े हुए हैं यूं कि यूं ही। तो इसीलिए जरा देखिएगा, ठीक। तो ये हमारा था पहला हमारा महाकल्प, जिसे कहते हैं आधे जीवी महाकल्प या प्री पैलियोजोइक एरा। आई होप इसके अंदर कोई एपोच या कोई युग नहीं था, लेकिन दो कल्प थे, आर्कियन कल्प और आपका प्री कैम्ब्रियन कल्प, ये आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात करते हैं, हमारा दूसरा जो महाकल्प है उसे कहते हैं पुराजीवी महाकल्प या पैलियोजोइक एरा। क्या कहते हैं, पैलियोजोइक एरा। अब इसके अंदर प्रथम युग, जी हां, फर्स्ट युग जो था हमारा, इसी के अंदर माना जाता है पहला युग। और पहले युग के अंदर भी क्या ये माने जाते हैं हमारे, क्या, कैम्ब्रियन कल्प। सबसे पहले क्या आता है, कैम्ब्रियन कल्प आता है, जिसकी समय अवधि कितनी थी, 57 करोड़ वर्ष पहले तक। जी हां, 57 करोड़ वर्ष पहले ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, कैम्ब्रियन कल्प था। इसके अंदर समुद्र का विस्तार हुआ। जी हां, समुद्र का विखराव, फैलाव, समुद्र के अधस्थल में विस्तार होने लगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये आने वाली वीडियो में समुद्र महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत जब पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको सारी चीजें क्लियर करवाएंगे। पहली बार, जी हां, देखिए पहली बार जीव कहां पर आया, प्री कैम्ब्रियन कल्प में। लेकिन कहां का जीव था वो, समुद्र का जीव था। लेकिन पहली बार धरातल पर जीव कहां पर आया, कैम्ब्रियन कल्प में। जी हां, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस समय पहली बार समुद्र के अंदर घास और क्या बोलते हैं, घास और पौधा अभी तक विकसित नहीं हुआ था। पहली बार वनस्पति कहां पर आई, पौधा कहां पर जन्मा, ये प्रश्न आते हैं। लेकिन इस समय तक अभी कोई पौधा या वनस्पति का विकास नहीं हुआ था। यहां पर जीवाश्म थे, बिल्कुल थे ना जीवाश्म। जब जीव मिल रहे हैं तो जीवाश्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके मरने के कारण उनके जो अवशेष रह जाएंगे बॉडी के। लेकिन जीव कैसे थे, रीढ़ विहीन। रीढ़ विहीन मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, इसका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ था, संपूर्ण विकास नहीं हुआ था। और संपूर्ण विकास नहीं हुआ तो फिर क्या, वो रेंगने वाले लगभग जीव होंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के सहारे तो खड़े होकर चल सकते हैं ना। तो रीढ़ की हड्डी नहीं हुई तो वो रेंग कर चलने वाले जीव थे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब अगला हमारा जो कल्प है वो है आर्डोविशियन। जी हां, आर्डोविशियन जो कल्प है, इसकी समय अवधि मानी जाती है 50 करोड़ वर्ष पहले। जी हां, 50 करोड़ वर्ष पहले ये था। और इस समय पर रीढ़ विहीन जीव वही मैंने बता दिया आपको, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। और सरीसृप, जी हां, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, इस टाइप के जो जीव होते हैं, कछुआ वगैरह, आगे विकसित होंगे धीरे धीरे। लेकिन ये जो छिपकली वगैरह टाइप के जो जीव थे ना, मतलब ये जीव समुद्र के अंदर थे। मतलब एक्चुअल वाली छिपकली जो आप सोच रहे हो उसका विकास नहीं हुआ था। जैसे सांप हो गए ना, उस टाइप से छोटे बड़े सांप हमारे विकसित हुए थे। जी हां, आगे देखिएगा। और समुद्र में हुए थे। समुद्र में क्यों हुए थे, ये मतलब धरती पर क्यों नहीं आ पा रहे, समुद्र में ही। अरे समुद्र में इसलिए, मतलब समुद्र के अंदर इसीलिए क्योंकि अभी तक हमारा धरातल बहुत गर्म था। और जैसे ये मतलब ये आते तो थे, मतलब जमीन के ऊपर आते थे, लेकिन जैसे ही आते होंगे तो मतलब इनकी स्किन पूरी की पूरी टच होती होगी ना, और स्किन टच होगी तो जलन महसूस होगी, और जलन महसूस होगी तो ये अंदर को भाग जाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए समुद्र के अंदर ये सारे के सारे जीवों का विकास हो रहा है। एक और कल्प आता है उसके बाद हमारा सिल्यूरियन कल्प। क्या कहते हैं इसको, सिल्यूरियन कल्प। इसकी समय अवधि मानी जाती है हमारी 43.8 करोड़ वर्ष पहले तक की। जी हां, 43.8 करोड़ वर्ष पहले की समय अवधि है। और पहली बार, ये समझने वाला पॉइंट है यहां पर, पहली बार समुद्र में वनस्पति या पौधा, जी हां, वनस्पति और पौधा विकसित हुआ था।
क्या आप में से कोई बच्चा मुझे कमेंट में बता सकता है कि पहला जो हमारा वनस्पति थी या पौधा था या पहला जीव था उसका नाम क्या है? उसका नाम बता सकते हो आप लोग? बताइएगा। एक सवाल और, क्या आप लोगों को पता है कि जब पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पर ऑक्सीजन थी या नहीं थी? मतलब कि जब पहली बार जीव का विकास हुआ या जीवन उत्पत्ति हुई पृथ्वी के ऊपर तो उस समय पर क्या ऑक्सीजन थी या नहीं थी? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पहली बार प्रवाल जीव, जी हाँ, ये हमारा क्या है? पहली बार यहां पर प्रवालों का विकास हुआ। जी हाँ, समुद्र में जीव आता है प्रवाल, तो पहली बार प्रवाल आया और सरीसृप का विकास हो चुका था, रीढ़ विहीन जीवों का। और यहां पर सबसे अद्भुत जो चीज हुई थी, पहली कैलिडोनियन की हलचल। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका के अंदर या दक्षिण अमेरिका के पास में जब पूरा का पूरा ये महाद्वीप इकट्ठा था ना, जिसे पेंजिया कहते थे। आने वाली वीडियो में समझाएंगे क्या था पेंजिया, लेकिन फिलहाल ऐसे समझिए कि जितने भी आप आज 7 महाद्वीप अलग अलग देख रहे हैं ना, ये पहले अलग अलग नहीं थे, इकट्ठा थे एक जगह पर। और कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो यहां पर एक हलचल हुई जिसको कैलिडोनियन की हलचल कहते हैं, है ना? तो पहली कैलिडोनियन की हलचल हुई पृथ्वी के अंदर, जिससे कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ दक्षिण अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी कई सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था, यानी कि उभार वगैरह संरचना में आया था धरातल की। चलिए एक हमारा अगला कल्प है, किसे क्या कहते हैं? डेवोरियन कल्प। क्या कहते हैं? डेवोरियन कल्प। डेवोरियन कल्प की जो हमारी समय अवधि मानी जाती है वो 40.8 करोड़ वर्ष पहले तक की मानी जाती है। और पहली बार, जी हां, पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बार मछली का विकास यहां पर हुआ था। जी हां, समुद्र के अंदर मछली जैसे जीव का विकास हुआ। और पहली बार उभयचर आया जो कि कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों पे रह सकता था। ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों पे रह सकता था। इसका मतलब कि पहली बार उभयचर। उभयचर क्या होता है? उभयचर का मतलब है कि ऐसा जीव जो समुद्र पानी के अंदर भी रह सकता है और धरातल पर भी रह सकता है, इसको उभयचर कहते हैं। तो उभयचर और मछली का पहली बार विकास हुआ था डेवोरियन कल्प के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पर पहली बार समुद्र के अंदर विशाल जीवों का विकास होने लगा, बड़े बड़े, जैसे शार्क मछली, जिनके आकार कैसे थे? बहुत बड़े थे। और हमारा क्या दूसरी, जी हां, यहां पर अगेन दोबारा से जब पृथ्वी के अंदर हलचल मच रही थी तो दोबारा से कैलिडोनियन हलचल, पृथ्वी के अंदर जब हलचल उत्पन्न हुई ना, हमारी जो परपटी है या हमारा स्थल मंडल है, इसमें जो हलचल हुई इसे कैलिडोनियन हलचल कहा गया था। तो दूसरी बार यह हलचल महसूस की गई। जी हां, दूसरी बार। एक और देखिएगा, इसके बाद आता है हमारा क्या? कार्बोनिफेरस। जी हां, कार्बोनिफेरस कल्प। इसकी समय अवधि मानी जाती है 36 करोड़ साल पहले। जी हां, 36 करोड़ साल पहले हमारा कार्बोनिफेरस था। और जितने भी आप कार्बन के तत्व देख रहे हैं ना, इसी समय पर विकसित हुए थे। कोयला, पेट्रोलियम इसी समय के हैं, बहुत विशाल भंडार में जो मिलते हैं आपको, ठीक है ना? तो बड़े बड़े पेड़ पौधों का विकास भी पहली बार यहां पर, उससे पहले छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे। जितने विशाल बरगद टाइप के पेड़ या आज आप नीम शीशम जैसे पेड़ देखते हैं ना, उन पेड़ों का विकास इस युग में होना स्टार्ट हुआ। और यहां पर उभयचर, सरीसृप और हमारे विकसित होने लगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का तापमान लगातार कम होता जा रहा था। और फिर यहां पर अचानक से, जी हां, एक और घटना महत्वपूर्ण घटित हुई, तीसरी कैलिडोनियन की हलचल। और ये हलचल इतनी खतरनाक थी कि जो हमारे महाद्वीप है ना, ये पहले जो जुड़े हुए थे इनमें दरार पड़ी। और एक महाद्वीप का हिस्सा ये और एक महाद्वीप का हिस्सा ये, यानी कि ऐसे महाद्वीप था तो एक उत्तरी हिस्सा हो गया, एक दक्षिणी हिस्सा हो गया। इसको पेंजिया कहा गया पूरे महाद्वीप को। और ऊपर जो गया अंगारा लैंड, और नीचे जो रह गया उसको कहा गोंडवाना लैंड। ये बताऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन यहीं पर हुआ था। किसमें? हमारा कार्बोनिफेरस कल्प के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आप सोचिए ना, जब ये मतलब धरातल हमारा टूटा होगा तभी तो जीवों का विनाश हुआ होगा। और जीवों का विनाश हुआ होगा तो क्या होंगे? बहुत सारा ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा उस समय पर। बताऊंगा मैं आपको, काफी सारी चीजें हैं जो आपको अभी शायद समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम ज्योमोर्फोलॉजी के आने वाले चैप्टर करते जाएंगे ना, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे पेट्रोलियम, कोयला जैसे ये जो खनिज पदार्थ हैं, इनका विकास कैसे हुआ, ये कैसे बने होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्बोनिफेरस को याद रखिएगा। एक है हमारा इसी के अंदर क्या? पर्मियन कल्प। पर्मियन कल्प की समय अवधि 29.8 करोड़ वर्ष पहले की मानी जाती है। और यहां पर सबसे ज्यादा क्या हुआ था? पर्वत निर्माण हुआ था। सबसे ज्यादा पर्वत निर्माण हुए थे यहां पर। और भ्रंश घाटियां, जी हां, एक बात बताइए, जब पर्वतों का निर्माण होगा तो भ्रंश घाटी भी तो बनेंगी। भ्रंश घाटी कैसे? कभी अरे जब ये जो धरातल था, जब ये जगह छोड़ेगा तो गड्ढा नहीं बनेगा क्या? तो भ्रंश भी तो उत्पन्न होंगे, दरार भी तो उत्पन्न होंगी ना।
और साथ ही हमारी घाटी बनी और झील बनी। जी हाँ, और यहाँ के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अपलेशियन पर्वत यूएसए के अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, तो ये तभी विकसित हुआ था। एक अल्पाइन पर्वत मंगोलिया के अंदर, ये भी तभी का विकास माना जाता है। तो आप ये सारी की सारी चीजों को देख लीजिएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा देखते हैं। जी हाँ, तीसरा जो हमारा महाकल्प है उसका नाम क्या है? मध्यजीवी महाकल्प। जी हाँ, मध्यजीवी यानी कि मेसोजोइक एरा, इसी के अंदर हमारा दूसरा युग विकसित हुआ था। और इसके अंदर फिर हमारे कल्प कितने थे? देखिए जरा, ट्रायोसिक कल्प। पहला क्या था? ट्रायोसिक कल्प। इस ट्रायोसिक कल्प को क्या कहते हैं? हमारा सरीसृप का काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सरीसृप इसी समय में हमारे विकसित हुए थे। इसकी समय अवधि कितनी है? 25 करोड़ साल पहले। और यहां पर मछली, मेंढक और उभयचरों का विकास हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और फिर आता है हमारा क्या? जूरेसिक कल्प। जी हाँ, इसके बारे में तो आपने देखा भी होगा। जूरेसिक एक मूवी बनी हुई मेरे ख्याल से हॉलीवुड की, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जूरेसिक कल्प हमारा क्यों फेमस है? क्योंकि डायनासोर का विकास यहीं पर हुआ था पहली बार। चलिए, हमारा समय अवधि कितनी है इसकी? 15 करोड़ साल पहले मछली का विकास हो चुका था, मेंढक हो चुके थे, उभयचर आ चुके थे। और हमारे इस समय पर पहली बार मतलब जीवों में ऐसा विकास हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी विकसित होने लगी। और अब धीरे धीरे वो जब रेंगना स्टार्ट करे तो, और जैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी आई तो ये हल्का हल्का चलना स्टार्ट हो गए। और इसी समय पर इनके नाखून भी विकसित हो गए थे, नाखून विकसित हो गए। और जैसे इनके नाखून विकसित हुए ना, तो अब धरातल से क्या हो गए? अरे पहले तो स्किन लग रही थी, लेकिन अब नाखून विकसित हो गए तो इनका शरीर ऊपर उठ गया। तो धरातल पर इनका विकास, तो धरातल पर जीवों का बहुत तेजी से विकास होने लगा, ठीक है। और इसी समय पर हमारे डायनासोर भी, हमारे इतने विशाल काय जीव यहीं पर थे। जी हाँ, मेमूद सुना है आपने? मेमूद, मेमूद जैसे जानवर भी इसी समय पर विकसित हुए थे। हमारा डायनासोर जैसे जानवर भी इसी समय पर हमारे विकसित हुए थे। मेमूद एक तरीके से हाथी से 2 गुने शरीर का या 2-3 गुने शरीर आकार का हमारा जानवर होता है, लगभग हाथी ही, बिल्कुल मतलब हाथी ही मानिए उसको, लेकिन उसका आकार बड़ा होता है। और यहां पर बहुत अद्भुत घटना घटित हुई थी ना। एक जीव का नाम था हमारा आर्कियोप्टेरिक्स। जी हां, आर्कियोप्टेरिक्स ये पहला जीव था जो उड़ने वाला जीव था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले उड़ने वाले जीव का विकास कौन से कल्प में हुआ? तो आप लोग बता देंगे जूरेसिक कल्प में हुआ था। जी हां, इसके बाद आता हमारा क्या? क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस कल्प की समय अवधि कितनी है? 5.8 करोड़ वर्ष पहले। और यहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। आप जरा सोचिए ना, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो क्या होगा? लावा आएगा ना, और जहां आसपास के जीव होंगे वो क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। इसी कारण से इतने खनिज भंडार, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब मिलते हैं चट्टानों के अंदर, ठीक है ना। और इसी समय पे हमारा रॉकी पर्वत जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के अंदर, और दक्कन का पठार भी विकसित हुआ था। क्यों? क्योंकि अरब सागर के अंदर विस्फोट हुए थे ज्वालामुखियों के, और उनका जो लावा था वो भारत वाली धरती पर आ गया। और भारत में जितने भी जीव थे ना उसमें पर दब गए होंगे, इसीलिए दक्कन के पठार के अंदर बहुत खनिज मात्रा पाई जाती है, बहुत ज्यादा खनिज मिलते हैं। चलिएगा, चौथा जो हमारा महाकल्प है इसका नाम है नवजीवी महाकल्प, जिसको कहते हैं हमारा क्या? सेनो। जी हाँ, सेनोजोइक एरा। इसके अंदर तीसरा युग माना जाता है, तीसरा युग। जी हाँ, इसके अंदर क्या कल्प कौन सा है? पैलियोसीन कल्प। जी हाँ, पैलियोसीन कल्प। इसको बंदरों का विकास का कल्प भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बंदरों का विकास सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ था। जी हाँ, पहली बार बंदर का विकास हुआ था। समय अवधि कितनी है? 6.6 से लेके 5.5 अरब वर्ष पहले, सॉरी करोड़ वर्ष पहले की। कितनी? करोड़ वर्ष पहले की। जी हाँ, ये थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको। 6.6 से लेके 5.5 करोड़ वर्ष पहले तक की मानी जाती है। और पहली बार यहां पर हुआ था हमारा क्या? स्तनधारी जीवों का विकास। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि स्तनधारी जीवों का जो विकास था वो कहां पर हुआ? वो यहां पर हुआ, पैलियोसीन कल्प के अंदर। और सबसे ज्यादा पर्वत निर्माण यहीं पर हुए थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए और बताते हैं आपको अगला, इयोसीन कल्प। क्या? इयोसीन कल्प। थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है, लेकिन बोर नहीं होना है, क्योंकि भाई ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आने वाले जब टाइम में हम पर्वत का पूरा चैप्टर करवाएंगे ना, तो काफी सारी चीजें यहां पर आपको समझ में आएंगी कि पर्वत निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं थी वो कौन से युग में घटित हुई थी। तो ये काम आएगा उस समय पर। इयोसीन कल्प। क्या? इयोसीन कल्प। इसमें इसको पठार निर्माण का भी काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जितने भी पठार है ना इसी काल में बने। इसकी समय अवधि कितनी मानी जाती है? 5.4 करोड़ वर्ष पहले तक की मानी जाती है। क्यों? और ये पठार कैसे बने? क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और ज्वालामुखी विस्फोट होने से जीवों की भी तो मृत्यु हुई होगी, मैंने पहले ही बताया। फिर है आपका क्या? ओलिगोसीन कल्प। ओलिगोसीन कल्प की हमारी समय अवधि कितनी है?
3.3 करोड़ वर्ष पहले की। और जितने भी बलित पर्वत है ना, सबसे ज्यादा इसी काल के अंदर बने बलित पर्वत, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय भी हमारा क्या है, इसी के अंदर, जी हाँ इसी के अंदर बना। फिर आपका क्या है, मायोसीन कल्प, इसकी समयावधि मानी जाती है 2.3 करोड़ वर्ष पहले की। और हाथी का विकास यहीं पर हुआ, जी हाथी का विकास हुआ पहली बार। और लघु हिमालय का भी इसी के अंदर निर्माण हुआ। फिर आता है आपका प्लायोसीन कल्प, इसका समय अवधि माना जाता है 1.3 करोड़ वर्ष पहले तक की। और जितने भी सागर है ना, चाहे भूमध्य सागर है, चाहे लाल सागर है, चाहे काला सागर है, ये जितने भी समझ रहे हो, ये सारे के सारे जितने भी हमारे सागर हैं इसी समय पर विकसित हुआ था, ठीक है ना। और शिवालिक की श्रेणियां, फिर हमारे सबसे निचला जो हिमालय की श्रेणी है, शिवालिक की श्रेणी का विकास इसी समय पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और मानव का विकास, जी हाँ पहली बार मानव का विकास कहां पर हुआ था, प्लायोसीन कल्प के अंदर। ध्यान रखिएगा, मानव का विकास प्लायोसीन कल्प के अंदर हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, बंदर का विकास हमारा यहां पर हुआ था। बंदर का विकास कहां पर हुआ, पैलियोसीन। और मानव का विकास प्लायोसीन। तो पैली और प्लायो थोड़ा सा नाम एक जैसे हैं, अंतर याद रखिएगा। चलिएगा, पांचवा महाकल्प आता है नूतन जीवी महाकल्प, जिसको नियोजोइक एरा कहते हैं। और चौथा, जी हां चौथा युग इसी के अंदर है, और चौथा युग ही चल रहा है अभी तक हमारा। चलिएगा आगे देखते हैं हमारा क्या, इसके अंदर आया हमारा प्लिस्टोसीन कल्प। इसकी समय अवधि मानी जाती है कितनी, 22 लाख वर्ष पहले तक की। जी हां 22 लाख वर्ष पहले तक हमारा ये प्लायोसीन कल्प था। और यहीं पर हिमयुग आया। पृथ्वी पे आपने सुना होगा ना, हिमयुग आया था। पूरी पृथ्वी समय पे क्या हो गई थी, व्हाइट गोला हो गया था। क्यों, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे बर्फ ही बर्फ जम गई थी। ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग कितना हो गया था, इतना ज्यादा गिर गया था कि -51 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, उससे भी ज्यादा। तो पूरी पृथ्वी पर क्या हो गया था, बर्फ जम गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, इसे हिमयुग कहते हैं। और ये कितने हिमयुग आए थे, 4 हिमयुग आए थे। पहला हिमयुग आया था गुंज हिमयुग, दूसरा था मिंडले हिमयुग, और तीसरा था रिस हिमयुग, और चौथा था बुर्म हिमयुग। तो ये हमारे 4 हिमयुग आए थे, जिसमें पूरी की पूरी पृथ्वी जम गई थी। और इसके बाद जब ये हिमयुग खत्म होने लगे, तो इन्हीं से तो नदी, झील, इनका विकास हुआ था। साथ ही जो हमारी क्या है, जितनी भी सरिताएं हैं, सब इसी समय पर हमारी विकसित होने लगी थी। और आदि मानव का भी विकास यही माना जाता है कि इस युग के बाद ही अफ्रीका के अंदर आदि मानव पहली बार देखा गया, जिसको हम आदि मानव कहते थे, ठीक है ना। जीवों का तो विनाश हुआ ही हुआ था इस समय पर। एक अंतिम है आपका लास्ट, होलोसीन। जी हां होलोसीन कल्प, ये 11,000 साल पहले से अब तक का युग माना जाता है। होलोसीन में हम जी रहे हैं। और इसी समय पे जलवायु में स्थिरता आई, यानी कि जलवायु जो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी हुआ करती थी ना, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कम हुआ और पहली बार स्थिरता आई जलवायु के अंदर। और तभी हमारे जीवन जीने के अनुकूल दशाएं बनी, और तभी से माना जाता है कि आधुनिक युग हमारा प्रारंभ हुआ। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, यानी कि भूगर्भिक समय सारणी थी, कैसे हमारे अभी तक पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की चट्टानें, पृथ्वी के ऊपर जो जीवन का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। आई होप आपको ये पिक्चर माइंड में बन पाई होगी। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सिस्टम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तब तक दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।